बड़म्पन है कि मैं निवेदन कर रहा था मंत्री जी से, आप कह रहे मैं पहले बोलूंगा। मंत्री जी लिए न केवल सांसद वासियों के लिए बल्कि आप कह रहे थे मेरे लिए भी आदरणीय है। इस बात के लिए आप ताली हो जाए। और आप सबकी ओर से मैं निवेदन करूंगा हमारे समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानित गहलोत साहब। सांचौर विधानसभा क्षेत्र में हो रही इस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद परम आदरणीय राव साहब चितलवाना जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सांचौर के विकास पुरुष और पूर्व में राजस्थान सरकार के मंत्री रहे आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, हमारी प्रत्याशी रही कांग्रेस पार्टी की जालोर से बहन रमीला जी, यहाँ पे उपस्थित राव साहब लोकेंद्र जी, चेयरमैन साहब आदरणीय नरेश सेठ जी, तमाम उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, सम्मानित मंच पे तमाम जो अतिथि बैठे हैं, यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हम सबको सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे। इसके लिए सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते हैं कि जल्द ही लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है पूरे देश के अंदर, और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अभी 3-3.5 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, जो परिणाम आए वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए। विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी, जैसा कि आप पूर्व वक्ता सब बता रहे थे। सबसे बड़ी बात तो सांचौर को नया जिला बना दिया पूर्व की कांग्रेस सरकार ने। पूरा जो मारवाड़ का क्षेत्र है हमेशा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता है। ये पूरा जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो क्षेत्र है, पाली, ये क्षेत्र हमेशा आप सबके आशीर्वाद से, जब जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से, उन्होंने मारवाड़ और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं रखी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को वो परिणाम नहीं मिल सका जिसकी हम सब लोगों को उम्मीद थी। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कांग्रेस पार्टी ने चर्चा में, दिल्ली के अंदर मेरा नाम आया है। अभी मेरा नाम फाइनल नहीं हुआ है, मगर चर्चा में मेरा नाम आया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि चाहे मैं उम्मीदवार बनूं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार बने, आप और हम सब आने वाले लोकसभा क्षेत्र चुनाव में इस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में हम सब उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ेंगे। आप में से बहुत लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव में भी मैं यहाँ पे पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आया था जालोर जिले की, और साथ ही मुझे जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, अभी पिछले हफ्ते भी शादी समारोह में एक जालोर में मेरा आना हुआ, सिरोही भी कार्यकर्ताओं से मिला। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये बात सामने आ रही है कि 15 साल जालोर सिरोही की जनता ने भाजपा को मौका दिया, यहाँ से भाजपा का सांसद रहा, मगर जो विकास की क्योंकि 15 साल जालोर सिरोही की जनता ने भाजपा को मौका दिया। अब मैं कहूंगा कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार बने, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग जालोर सिरोही के इस क्षेत्र की जनता के मन में ये बात रखें जाके कि जालोर सिरोही का विकास और भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात सोची है। कांग्रेस पार्टी हमेशा, अभी मैं पूर्व मंत्री महोदय से बात कर रहा था कि सांचौर में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे सड़कें हो, 2 बड़े कॉलेज खोल दिए यहाँ के युवाओं को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने। 5 साल में ऐसा कोई काम यहाँ पे ऐसा छूटा नहीं रहा। आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब जयपुर में जिस तरीके से जो विकास की फाइल लेके गए, वो सब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओके किया। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, इन्होंने कहा ऐसा कोई क्षेत्र का पूरे सांचौर तहसील, सांचौर विधानसभा में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता कांग्रेस सरकार ने नहीं रखा। शानदार योजनाएं कांग्रेस सरकार ने, आप सब जानते हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हैं, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त हो, चाहे कितनी योजना है, हम लोग गिनाए तो
यहाँ पे 5-6 घंटे कम पड़ जाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात रखी, आम जन को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचे उसका सोच के सरकार की योजनाएं कांग्रेस पार्टी की राज में बनी। मगर अफसोस होता है कि इन 3-3.5 महीने के अंदर ही आप आम जन से पूछें, पूरे राजस्थान के क्षेत्र भर में कहीं भी आप लोगों के दोस्त रिश्तेदारों, किस तरीके से भाजपा की सरकार धीरे धीरे करके इन योजनाओं में पैसे की कमी कर रही है, इन योजनाओं को या तो बंद करने के कगार पे है। तो आने वाले समय में जब ये लोकसभा चुनाव है, ये वक्त है हम सब दिखा दें भाजपा की इस सरकार को कि जनता झटका देना वापस बहुत जल्दी भी जानती है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जालोर सिरोही में चाहे मैं उम्मीदवार बन के आऊं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार बन के आए, आप और हम सब लोग संगठन की मजबूती के साथ यहाँ पे जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। जालोर सिरोही से इस बार संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर, और न केवल जालोर सिरोही बल्कि पूरे राजस्थान से अगर हम परिणाम कांग्रेस के पक्ष में लाके देते हैं कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पे ये संदेश दिल्ली तक जाएगा कि राजस्थान वासियों ने 3-3.5 महीने के अंदर ही भाजपा की राजस्थान की सरकार को नकार दिया। ये बहुत जरूरी है। आप सब लोग यहाँ आए, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरा स्वागत किया फूल मालाओं से और साफे से। मैं तमाम बड़े बुजुर्गों का, पंच पटेलों का, यहाँ उपस्थित आदरणीय राव साहब का, आदरणीय लोकेंद्र जी राव साहब का, तमाम नरेश सेठ जी का और हमारे साचोर के विकास पुरुष आदरणीय सुखराम बिश्नोई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ याद किया और आप सब लोगों से मेरा मिलना हुआ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार आशीर्वाद की तालियां सदन की ओर से। और अब मैं आज के समारोह के हम सब की आवाज सम्मानीय सुखराम बिश्नोई साहब से निवेदन करूंगा। एक नारा बोलो जोरदार मत, कांग्रेस पार्टी मोटी भीड़ हगड़े आवाज जोर बोलो, कांग्रेस पार्टी। अपने सबके लाडले जिन्होंने जिला दिया तो केवल बार निमित्त जिला बुला के दिया। उनके सुपुत्र गहलोत साहब, राव साहब, अपने चेयरमैन साहब लोकेंद्र जी, कोई साहब, अपने पूर्व अध्यक्ष गणपत सिंह जी, भीख जी, रमीला जी, अपने प्रधान प्रतिनिधि दिनेश जी, तमाम सभी के नाम जानते फिर ज्यादा समय लगेगा। सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक मन में वहम था, चुनाव हार गए, टेलीफोन कर रहे कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, और जब यह टेंट लग रहा था तो किसी ने कहा कि इतना बड़ा टेंट क्यों लगाते हो, कुछ एक इस काम की इतनी कुछ क्यों लाए हो। तो सभी लोग आएंगे, जिनको टेलीफोन किया है सभी लोग आएंगे। आप बड़ी मजबूती से आप पधारे, आपको बहुत बहुत पार्टी को एहसान, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने पहले चुनाव थे, जो चुनाव में हुआ उस तमाम बातों को अपन को भूलना है। आदमी वही आगे बढ़ता है, गिरता है, परंतु पुनः संभल करके फिर आगे बढ़ता है, वही समझदार होता है, वही आगे बढ़ता है। हम चुनाव भले आ रहे हैं परंतु हिम्मत नहीं आ रहे, हौसला नहीं आ रहे। जो गहलोत साहब ने सांचौर को दिया है, आने वाले कई सालों तक नहीं दे पाएंगे। आप कल्पना करो, 100 छोटी सड़कें डब्ल्यूएम की मैंने सांचौर में दी है, 4 बड़ी एमडीआर रोड, यहां से भीनमाल तक, यहां से सरवणा तक, भांतरा तक, यहां से मतलब सूत्री तक, और वहां से मतलब जानवी से ठेठ भांतरा तक, होती गांव से डूठवा तक, तमाम टापी तक एमडीआर रोडें दी, छोटी रोडें दी, मिसिंग रोडें दी। जो कार्यकर्ता ने मांग मेरे से की रोड की, वो मेरी मांग की पूर्ति की। स्कूल 108 स्कूल, बेगूसराय पूछ रहे कितनी स्कूल है, स्कूल है तो बोलो 108 स्कूल दी।
एक पहले तो एक स्कूल देते थे, एक 8वीं, एक 12वीं, एक 10वीं, एक साल में 3 स्कूलें दी, 5 कॉलेज दिए, 2 IIT कॉलेज दिए, 2 रेगुलर कॉलेज दिए, एक संस्कृत कॉलेज दिया, एक ट्रॉमा सेंटर दिया, और ट्रॉमा सेंटर के पास में 51 करोड़ का जिला अस्पताल का काम चालू हुआ है। 41 करोड़ तो मकान के लगेंगे और 10-11 करोड़ की उसके मशीनरी, एक्सरे, तमाम चीजें आएंगी। एक आधुनिक तरीके से हॉस्पिटल बन के तैयार होगा। कुल मिलाकर के जो चीज गहलोत साहब ने हमने मांग की, आपने मेरे से मांगी, मैंने आगे मांगी, तमाम चीजें दी है, किसी बात की कमी नहीं रही है। जिन लोग का एहसान अपने ऊपर होता है, गहलोत साहब का बहुत बड़ा एहसान। मैं कतई चाहता जिला नहीं बनता, मेरे सामने जिला नहीं बनता, उनके मन में थी जिला सांचौर को बढ़ना है, तब जाके जिला बना है। आप सभी से मेरा निवेदन है, जो गलतियां हुई है उसे माफ करो और जांच में नीचे डालो। आपको मजबूती से संघ के साथ एक वोट, जैसे राव साहब कह रहे थे, पार है, तमाम वोटों को उनको भी बुलाएंगे, एक वोट पीछे नहीं रखेंगे। केवल मात्र वोट के लिए चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव सरपंच की तरह, डेलीगेट की तरह, प्रधान की तरह, MLA की तरह चुनाव लड़ करके केवल मात्र पिछली तरह 49%, 40% नहीं रख करके 89% मतदान करके और पुनः साबित करना है कि सांचौर जो गहलोत साहब ने एहसान किया उसकी पूर्ति आने वाले चुनाव में जब भी तारीख डिक्लेयर हो, जब भी व्यवस्था को नाम डिक्लेयर हो, तारीख के दिन मजबूती से अपन को चुनाव लड़ना है। बाकी जो छोटी मोटी बातें, चाहे कामकाज की है, चाहे किस तरह चुनाव लड़ना, अपन फिर मीटिंग करेंगे, फिर बैठ के बातें करेंगे, टेलीफोन करेंगे, पूरे करेंगे। और यहाँ जो आप आए हैं, हमने जो जिन लोगों को बुलाया, तमाम के तमाम रीढ़ की हड्डी है, मक्खन क्रीम, तमाम लोग पार्टी क्रीम और रीढ़ की हड्डी हो, इसलिए गहलोत साहब ने बुलाया है। ये मेरे को टेलीफोनिस्ट उन्होंने ऊपर से आया कि जो खास पार्टी कार्यकर्ता है उनको केवल मात्र मिलवाना है। मीटिंग तो हमने रख दी, आए तो मीटिंग करनी, बाकी केवल मात्र आपसे लोगों से मिलने का कार्यक्रम था कि मिलने, रूबरू हो जाए, बात हो जाए। परंतु आपने इस माइक से जो विश्वास गहलोत साहब को दिलाया है, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी मजबूती रखनी है, बड़ी हिम्मत रखनी है और मजबूती हिम्मत के साथ अपने को आगे बढ़ना है। ये कतई महसूस नहीं होना चाहिए अपने को चुनाव हार गए, भले चुनाव अपने हारे हैं, परंतु अपने काम आने वाले दिनों तक बोलते रहेंगे। मैं कल गया था कॉलेज के अंदर चित्तौड़ सांचौर में, काम बंद पड़ा है, सभी काम बंद पड़े। रोड को लोग पूछते हैं हमारे रोड बंद पड़ी, मतलब इतना एक लोगों को डाउट हो गया कि रोड बंद में तमाम रोडें बंद। जो रोडें मंजूर की है, 2 रोडों का नहीं बताया, बाकी सब रोडें काम चालू बताया। तमाम रोडें होंगी, तमाम स्कूलों चलेगी, तमाम जितने भी कामकाज किए तमाम कामकाज होंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। एक चुनाव हारने के बाद एक माहौल बना कि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं क्या होगा, लाइट वाले ये कर रहे हैं, लाइट वाले वो कर रहे हैं, कोई बात डरने की जरूरत नहीं है। अपने सावचेती रखनी है, हिम्मत रखनी है और बिल्कुल मुकाबला करके डट के आगे बढ़ना। आप लोग महसूस कर रहे हो इन थाने में रात और थानेदार को नहीं लाइयो, में नाव दूजो आ गया, हाथ सियाई बदले है, वीडियो तीजो बदलियो है, रात वीडियो दूजो, हम दूजो, सब दूजो आ गया। मतलब डिप्टी का हो तो, तहसीलदार का हो तो, तमाम चीजें एक को लगाओ, ये मामला चल रहा है। इसलिए कार्यकर्ता मजबूती से, जो समय आप अपने सामने आ रहा है, चुनाव के रूप में आ रहा है, इसको पूरा उपयोग लेना है और डट करके गांव में मजबूती से बेबल साहब को जिता के भेजना है। इसी आशा विश्वास साथ आप लोग यहाँ पधारे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बेबल साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने याद किया, मैंने आप लोगों को याद किया। बेबल साहब अगर आपका मिलना हुआ, बड़े सहज आदमी, सरल स्वभाव के आदमी। अभी बोल रहे थे तो इन्होंने एक बात कही, भाई अभी प्रत्याशी तय नहीं हो, कौन प्रत्याशी आएगा, जिसको आए उसको जीतना। तो फौज साहब बैठ कह रहे थे, आदमी होशियार है। फौज साहब के मतलब बोलने में चूके नहीं, मैंने कहते मैं उम्मीदवार कौन पाले, मंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा को मना करा टिकट, परंतु संतुलित भाषा, व्यवस्थित भाषा बोली, ताकि संदेश ये जाए कि अभी पार्टी टिकट देना बाकी है, जिसको भी टिकट पार्टी देगी उसको मतलब समर्थन है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, गहलोत साहब का धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और ये जयपुर जाके गहलोत साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से, तो ये विश्वास आपकी तरफ से दिलाएंगे
कि सांचौर में मजबूती से मीटिंग की, मजबूती लोगों ने बात रखी और पूरा भरोसा विश्वास मुझे दिलाया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।